बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिया हौस रही मन माही। भक्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटंतरे कि राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही। मेरे गुरु ने, मेरे सद्गुरु भगवान ने जो मुझे राम का नाम जपने के लिए कहा है, श्री राम नाम का मंत्र दिया है, देवे को कछु नाही। पटंतरे मतलब उसके बदले उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषियां हौस रही मन माही। आखिर गुरु क्या ले लें मुझसे जिससे वे संतुष्ट हो जाएं। हौस रही मन माही, ऐसे मेरे मन में जिज्ञासा बनी हुई है, इच्छा उठ रही है, क्योंकि राम नाम के बदले देने के लिए इस संसार में कोई भी ऐसा अनमोल रतन नहीं है जो उस नाम की बराबरी कर सके। भक्तों, महर्षि वाल्मीकि जयंती जो 17 अक्टूबर को आने वाली है, हमारे देश का अगर अस्तित्व है, अगर हमारा देश किसी समय विश्व गुरु था तो वो केवल इसीलिए कि हमारे देश में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, वेद शास्त्रों के अध्ययन और अनेकों अनेक महान विभूतियों का, महान संतों का अवतार, उनका प्रकट होना और उनका अपना कार्य पूर्ण करके उस परम ज्योति में विलिप्त हो जाना ध्येय था। ऐसे ही एक संत महर्षि वाल्मीकि, जिनके द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण ने हमारे देश को एक जीने की राह दी, एक अमृत दिया, एक संजीवनी दी। कहते हैं अगर हमारे देश में भगवान श्री राम का चरित्र न होता तो हिंदुस्तान का अस्तित्व ही न होता। महर्षि वाल्मीकि की जन्म तिथि को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि जयंती हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसके कारण उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म वरुण और उनकी पत्नी चर्चणी के घर में हुआ था, जो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के 9वें पुत्र थे। मान्यता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ध्यान में लीन थे तब उनके शरीर पर दीमक चढ़ गए थे, लेकिन वह ध्यान में इतने लीन थे कि दीमकों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। दीमकों का घर वाल्मीकि कहलाता है और इस घटना के बाद उनका नाम वाल्मीकि रखा गया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा पर। भक्तों, महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि रत्नाकर नाम से जाने जाते थे। वह परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करते थे
और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। तभी उस समय का समाज इन्हें रत्नाकर डाकू के नाम से जानता था। एक बार उन्होंने नारद मुनि को एक सुनसान जंगल में पाया और उन्हें भी लूटने की कोशिश की। तब नारद जी ने रत्नाकर से ऐसे कार्य को करने का कारण पूछा, जिसका उत्तर देते हुए रत्नाकर ने कहा कि वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा करते हैं। इस बात पर नारद जी ने उनसे पुनः प्रश्न करते हुए कहा कि क्या उनका परिवार उनके पापों के भागीदार होने में तैयार होगा? ये जो तुम गलत कर्म कर रहे हो, लूटपाट और हत्याएं कर रहे हो, क्या जब तुम इसकी सजा भोगोगे, जब तुम इसका फल भोगोगे, तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर ने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर चले गए। वह यह जानकर चौंक गया कि परिवार में से कोई भी उनके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। लौटकर उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद मुनि ने उन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित कराया और उन्हें राम नाम जपने को कहा। लेकिन लोगों को लूटना और लोगों को मार काटना ही उनका कर्म था, इसलिए वे राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाए। तब नारद जी ने विचार करके उन्हें मरा मरा का जाप करने के लिए कहा और मरा मरा रटते रटते राम हो गया और निरंतर जप करते हुए वह ऋषि वाल्मीकि बन गए। आखिर कैसे मरा मरा बोल के राम शब्द निकला, आइए एक बार हम भी इसको जप कर देखते हैं, क्योंकि कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो आइए प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, निरा आधार को आधार एक राम नाम। राम 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 शायद कुछ इस तरीके से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा शब्द का जाप किया होगा और निरंतर जपने से यह शब्द राम राम की ध्वनि में परिवर्तित हो गया। भक्तों, वाल्मीकि जयंती पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर वाल्मीकि मंदिरों में पूजा की जाती है। महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें जगह जगह लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और भगवान श्री राम के भजन भी गाए जाते हैं। यह हमारा देश अनेकों अनेक संताओं को, अनेकों अनेक महात्माओं को अवतरित कर पूरे विश्व में विश्व गुरु बना रहा है। आशा करते हैं कि हम भी अपने जीवन का कुछ न कुछ पल, कुछ न कुछ समय अपनी योग्यता अनुसार अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को जरूर देंगे। दोस्तों, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, जो शंकर का अवतार है और शंकर जी राम जी की मित्रता आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए एक बार भगवान श्री हनुमान जी के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी बच्चों का, लोगों का जन्मदिन है, सब पर भगवान शंकर, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान और हमारे साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सबका दिन शुभ हो, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, वह परम ज्योति
परमपिता परमात्मा जो सारे संसार को प्रकाशमान कर रहा है, उसके प्रकाश की कुछ किरणें हमारे और आपके ऊपर भी पड़ें और हम भी कुछ लोक सेवा में, मानव सेवा में अपने जीवन का कुछ अंश दे पाएं, ऐसी मेरी उस परमात्मा से प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में उस प्रभु के नाम को जपने के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम।